जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्धवीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताओ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करो। पर धन पर नर पर न लुभाओ, संतोषामृत पिया करो। पर धन पर नर पर न लुभाओ, संतोषामृत पिया करो। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो। रहे भावना ऐसी मेरे सरल सत्य व्यवहार। इस परिवार में लाला दसौंधी राम जी पति के रूप में कितना लंबा 1939 में इस जोड़े की शादी हुई सियालकोट पाकिस्तान में। सियालकोट पाकिस्तान में लाला दसौंधी राम जी की शादी हुई। हमारी माता सुंदरी देवी जो लाला बनारसी दास जैन, माता शिवा देवी जैन, सियालकोट वाले 6 भाई 3 बहनों का बहुत बड़ा पूरा परिवार। उस परिवार की ये बेटी, उनके भाई जिनमें से एक श्री मिलाप चंद जी जैन साहब, जो परिवार में मामा जी के नाम से उनको बोला जाता है तो मामा जी, लेकिन सारे मामा जी बोलते हैं उनको। रिश्तेदार सगे संबंधी वो आज यहाँ गुड़गांव से विराजमान है, आए हुए हैं। और उन्हीं का माँ सुंदरी देवी का एक और भाई लाला रोशन लाल जी जैन, जो कि लुधियाना में सुंदरनगर में ही रहता है, जैन महेश चौधरी के नाम से उनको महेश भाई साहब को जाना जाता है, उनके भतीजे। ये तो सारा परिवार जरूरी है। जितना बड़ा परिवार, मायका परिवार, ससुराल, जो भी परिवार है, ये बहुत बड़ा परिवार और इसकी समाज को बहुत बड़ी थी। आज देखा जाए तो लाला दसौंधी राम जी का
जो रुतबा है, जो इनके परिवार का कद है, पूरे उत्तर भारत में नहीं पूरे भारत में जाना जाता है। माता जी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। वह बहुत ही कम बोलने वाली और नम्र स्वभाव की थी। धर्म के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी, जो सारे परिवार में ही देखने के लिए मिलती है। देव, गुरु और धर्म के प्रति आस्था इस परिवार में अपने आप एक मिसाल है। आप श्री जी के तीनों बेटों ने तथा पूर्ण परिवार ने अपनी माता जी की इतनी सेवा की कि जो शब्दों में नहीं बनती। कलयुग के अंदर सतयुग की ये सेवा अनिल एवं अंजू ने जो की वह एक प्रशंसनीय है। नरेंद्र जी एवं रिद्धि सागर जी एवं उनकी बहू ने भी इस सेवा के अंदर बहुत ही अग्रणीय एवं प्रशंसनीय कार्य किया और सेवा की। आज हमारे समाज के एक माता पूरे समाज के साथ में, जिसको लाला दसवंती राम जी ने एक एक परिवार को, समाज के एक एक सदस्य को जोड़ा है, आज हम भूल नहीं सकते इनका उपकार, जो समाज को आज अभी भाई लक्ष्मी ने बताया कि आज के टाइम में ज्वाइंट परिवार का मिलना मुश्किल है। क्यों है ये सब संभव? आज हमारे लाला दसवंती राम जी का मार्गदर्शन हर समय पर जहां बुजुर्गों की नजर होती है, मुझे तो यही ख्याल आता है बुजुर्गों की नजर में ही दौलत होती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो अपने जीवन में परोपकार कर जाती है, भलाई का कार्य कर जाती है, दूसरों के प्रति अपने जीवन का कुछ समय देकर दूसरों के लिए काम आती है। ऐसे ही माता जी थी, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। लाला दसवंती राम जी, जो कि समाज के वयोवृद्ध श्रावक हैं और जो इस संघ के, यदि मैं ये शब्द प्रयोग करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो इस संघ के नायक हैं, जिन्होंने हमेशा ही समाज की भी सेवा की, साधु साधियों की सेवा की। मुझे बताया कि 20 या 25 साधु साधियों की दीक्षा उन्होंने स्वयं खाई। ये कोई छोटी बात नहीं होती। वो एक शांत स्वभाव वाली, धार्मिक दृष्टि वाली महिला थी। अपने मातृत्व जीवन के कर्तव्य को निभाते हुए उन्होंने परिवार को पालन पोषण में सभी सदस्यों को, बच्चों को इस ढंग से पालन पोषण किया कि उनको धार्मिक दृष्टि दी और गुरुजनों के प्रति, धर्म के प्रति सारे परिवार की पूर्ण श्रद्धा थी, सम्मान था। ये परिवार धर्म प्रेमी, संस्कार वाला परिवार, साधु संतों के नजदीक रहने वाला परिवार, दान देने में अपने समाज में अग्रणी प्रेरणा है। आज लाला जी का बच्चों का समाज में और व्यापार में अपनी एक अलग पहचान और नाम है। ये देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित थी। ये सदा ही गरीब दुखियों की सेवा के लिए तत्पर रहती थी। अपने जीवन में सदा ही उन्होंने समाज की भलाई के कार्य किए, साधु साधियों की सेवा और दो धर्मी भाइयों की सेवा में ये कभी पीछे नहीं रही। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे शब्दसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की, बोले भगवान महावीर स्वामी